हमारे ध्यान के लिए उत्पत्ति का पुस्तक उसका 35वां अध्याय के पहला वचन को हम আমাদের ধ্যানের জন্য আদি পুস্তক 35 অধ্যায়ের প্রথম পদ। उत्पत्ति का पुस्तक 35वां अध्याय के पहला वचन। आदि पुस्तक 35 এর প্রথম পদ। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिससे तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। यीशु के नाम की स्तुति हो। प्रभु नामेर गौरव हो। प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए हैं। यदि हमारा ध्यान भटक जाने पर फिर प्रभु के हजूरी में आने का कोई कारण नहीं रहेगा। আমরা প্রভুর সন্নিধানে এসেছি প্রভুর বাক্য শোনার জন্য, কিন্তু আমাদের মন এইদিক ওদিক চলে গেলে আমাদের কোনো লাভ হবে না। तो यहाँ हम याकूब के बारे में देख सकते हैं। এখানে আমরা যাকবের বিষয় দেখি। प्रभु परमेश्वर याकूब को देखकर कहता है, ঈশ্বর যাকবকে বলছেন, यहाँ से उठ और बेतेल को जा, এখান থেকে উঠো আর বেতেলে যাও, वहाँ जाकर तू वास करना। সেখানে গিয়ে তুমি বাস করো। प्रभु की नाम की स्तुति हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। कब परमेश्वर ने याकूब को देखकर ऐसा कहा, আর ঈশ্বর যাকবকে এরকম দেখে কখন বললেন, या कब याकूब प्रभु का ये वाणी को सुना, कौन सा परिस्थिति में उसको ये वाणी आया, বা কিরকম পরিস্থিতির মধ্যে যাকবের কাছে ঈশ্বরের রব और এলো। उसको देखकर कहने वाला प्रभु ने क्या किया। আর তাকে দেখে যে ঈশ্বর যে বলছেন কি और एक করলেন। बार पढ़ाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा, तब आप यहाँ से प्रभु के सलाह के साथ आप लौट सकते हैं। মন দিয়ে শুনবেন, তবে আপনারা ঈশ্বরের মন্ত্রণা পেয়ে এখান থেকে যেতে পারবেন। और एक बार पढ़िए 35 का जेनेसिस उत्पत्ति 35 का 1। आदि पुस्तक 35 अध्याय प्रथम पद। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा। আর প্রভু বললেন তুমি উঠো আর तो বেতেলে कहीं যাও। तो वो बैठा है, कहीं तो एक जगह में है কোনো একটা স্থানে সে जहाँ বসেছিল, प्रभु उसको रखना नहीं चाहता था, যেখানে প্রভু তাকে রাখতে या চাননি, प्रभु उसको वहाँ देखना नहीं বা चाहता था। প্রভু সেখানে তাকে দেখতে इसलिए চাননি। प्रभु उसको कहता है तो यहाँ से निकलकर बेतेल को जा, এই কারণে প্রভু বলছেন তুমি এখান থেকে উঠো আর বেতেলে চলে যাও, और वहाँ जाकर तू वास करना। আর সেখানে গিয়ে বাস করো। जाना बड़ा बात नहीं, वहाँ तू वास करना चाहिए। বেশি কিছু করতে হবে না, এখানে গিয়ে বাস করো। तो जाकर आ जाते हैं, वो हमारे लिए आशीषों का नहीं रहेगा, बल्कि वहाँ वास करने के लिए याकूब को देखकर कहा है। কারণ সেখানে যেতে বলেছে প্রভু, সেখানে গিয়ে বাস করতে তাকে বললেন, और वहाँ तू मेरे लिए एक वेदी बना। আর সেখানে আমার জন্য একটা বেদি নির্মাণ করো। और उसी के साथ उस बात को खत्म नहीं किया, তার সঙ্গে সেই কথাটা শেষ করেননি। प्रभु कुछ बीता हुआ कुछ बातों को याद दिलाता है। বিগত দিনগুলো যা ঘটেছে তাকে प्रभु कहता है স্মরণ করে দিচ্ছে। प्रभु कहता है तो क्या तू स्मरण रखता है कि वो जगह जब तू यीशु से डरकर गया था और मैं तुझे प्रकट हुआ था, उस बेतेल में जाकर तू वास करना। আর প্রভু তাকে বলছেন তোমার কি মনে আছে এসো থেকে তুমি যখন পালায়ন করছিলে সেই সময় আমি তোমাকে রক্ষা করেছিলাম, সেই বিষয় তার কাছে প্রকাশ করলেন। तो यहाँ 3 बातों को हम ध्यान कर सकते हैं। এখানে 3টা বিষয় আমরা ধ্যান করি। अभी समय नहीं, अभी ट्रांसलेशन भी है, इसलिए मैं संक्षिप्त में मैं कहूंगा। বেশি সময় নেই, আমি সংক্ষেপে বলবো। तो पहला, एक जगह से उठकर दूसरा जगह में जाने के लिए कहा। একটা স্থান থেকে উঠে অন্য স্থানে প্রভু যেতে अभी বললেন। उठकर दूसरा जगह में जा करके कहने के पहले उस व्यक्ति जाने के लिए तैयार होना चाहिए ना। আর যাবার আগে সেই ব্যক্তিকে প্রস্তুত হতে হবে। आप उठकर इधर आओ करके कहने से आप आते नहीं है। আর যদি কাউকে বলে এখানে এসো, তোমরা যদি না আসো, इधर ध्यान दो करके कहने के समय आप देते नहीं है। আর যখন ধ্যান করে দেখতে বলছি, যখন না দেখেন, तो ध्यान देने के लिए या वहां से उठकर जाने के लिए पहला उस व्यक्ति को के भीतर एक तैयारी रहना चाहिए। মন দিয়ে শোনার জন্য বা সেই স্থান থেকে চলে যাওয়ার জন্য সেই ব্যক্তির মধ্যে একটা প্রস্তুতি और থাকা। जिस जगह की ओर उसको कहा गया उधर जाकर आना नहीं चाहिए, बल्कि वहां वो वास करना যে चाहिए या वहां স্থানে ठहरना चाहिए। যে স্থানে যেতে বলা আছে সেই স্থানে গিয়ে বাস করতে বলেন, ফিরে আসতে বলেননি। या ठहर कर वहां एक वेदी बनाना चाहिए। আর সেইখানে বাস করে সেখানে একটা বেদি নির্মাণ করতে বলেন। और उस जगह के बारे में कहने के समय प्रभु कुछ बातों को स्मरण दिलाते, देखो उस जगह जो है ना, जब तू तेरा भाई से डर कर गया था, उस समय में प्रकट हुआ था ना, वो बेतेल में जाकर रहना। আর সেই স্থানের বিষয় বলার সময় বলছে তুমি যখন তোমার ভ্রাতা থেকে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলে সেই স্থানে গিয়ে তুমি বেদি নির্মাণ করো। प्रभु की नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। तो पहला, ये याकूब कौन सी जगह में है।
প্রথম দেখবো যাকব কোন স্থানে আছে, कौन से जगह में अभी वो पाया जा रहा है, এখন বর্তমানে কোন স্থানে और পাওয়া যায়, प्रभु उसको कहाँ जाने के लिए कहता है। আর প্রভু তাকে কোথায় যেতে বলছে। तो वहां प्रथम तौर से आप देखने के समय আর ভালোভাবে আমরা যখন মন দিয়ে দেখি, याकूब को देखकर प्रभु ने स्मरण दिलाया कि मैं एक समय तुझे प्रकट हुआ वो बेतेल में जाकर तू रहना चाहिए। আর প্রভু তাকে দেখে বলছে একবার তোমাকে দর্শন দিয়েছিলাম, সেই স্থানে গিয়ে তুমি याकूब का বাস করো। कहानी कितने लोग जानते हैं? যাকবের গল্প কতজন জানেন? याकूब का कहानी सब लोग जानते हैं ना, সবাই यहाँ যাকবের बैठे हुए বিষয়ে सब लोग जानते होंगे। সবাই জানে হয়তো। बचपन में अपने बाप को धोखा दिया, ছোটবেলা তার পিতাকে প্রবঞ্চনা করেছিল, अपने भाई को धोखा दिया, তার ভাইকে প্রবঞ্চনা उसके बाद করেছিল, भाई को धोखा देने के बाद घर छोड़ के क्या किया, प्राण बचाव के लिए भाग गया। ভাইকে প্রবঞ্চনা করার পর প্রাণ রক্ষার জন্য সে পালিয়ে গেল। जब वो अपने बाप के घर को छोड़कर अपने भाई के डर से भाग रहा था, যখন তার পিতার গৃহ ছেড়ে ভাই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, तब वहां उसको प्रभु के साथ एक मुलाकात हुआ, তখন প্রভুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো, प्रभु से बातें किया, প্রভু তার সঙ্গে কথা বললেন, उसने परमेश्वर का दर्शन देखा। আর তিনি ঈশ্বরের দর্শন দেখলেন। इसलिए आप उसके बारे में उत्पत्ति का पुस्तक 28वां अध्याय में देख सकते हैं। আদি পুস্তক 28 অধ্যায় আমরা দেখি, आप उत्पत्ति का पुस्तक 28वां अध्याय में आने के আদি समय পুস্তক 28 অধ্যায় उसका 12वां वचन से लेकर उसका 17वां वचन पढ़ने के समय उसके बारे में जान सकते हैं। 12 থেকে 17 দেখলে তার বিষয়ে আমরা বুঝতে পারবো। वहां प्रभु उससे स्वप्न से बात करता है সেখানে প্রভু স্বপ্ন দর্শন দিয়ে কথা বললেন, और वो स्वर्ग का एक फाटक को पाता है, আর স্বর্গের একটা দ্বারকে দেখলেন, और प्रभु उससे एक वायदा भी देता है, আর প্রভু তাকে প্রতিজ্ঞাও দিলেন, मैं तेरे साथ रहूंगा, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো, जहां तू जाएगा मैं तुझे संभालूंगा, যে যে স্থানে তুমি যাবে और আমি वापस তোমাকে मैं तुझे इस जगह में लेकर आऊंगा। আবার এই স্থানে আমি তোমাকে ফিরে আনবো। वो जगह कौन सा था, সে কোন স্থান ছিল? उसी जगह के बारे में अब 19 वचन में देखने से আর সেই স্থানের বিষয়ে 19 পদে দেখি, उसने उस जगह का नाम बेतेल रखा कर हम देख सकते हैं। আমরা দেখি সেই স্থানকে যাকব বেতেল নাম দিলেন। तो मतलब प्रभु का ये एक मर्जी था कि याकूब जो है वो बेतेल नामक जगह में आकर रहना चाहिए। আর ঈশ্বরের একটা ইচ্ছা উদ্দেশ্য ছিল যে যাকব বেথেলে গিয়ে যেন বাস করতে प्रभु পারে। का एक मर्जी था याकूब कहाँ आकर रहना, बेतेल में आकर रहना। আর ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা ছিল যে যাকব বেথেলে গিয়ে বাস করেন। लेकिन याकूब को एक पता है कि याकूब बेतेल में ही प्रभु के साथ एक मुलाकात हुआ, কিন্তু যাকব জানতেন যে ঈশ্বরের সঙ্গে বেথেলে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। और ये बात याकूब ने भी इकरार किया। আর যাকব এই কথা স্বীকার आप করছেন। उसका 16 वचन में पढ़ने से 16 পদে যখন দেখি, 28 का 16 वचन पढ़िए। 28 16 পড়ুন। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। बस निश्चय इस स्थान में यहोवा है। নিশ্চয় স্থানে ঈশ্বর আছেন। तो मतलब बेतेल में प्रभु है कर कौन जानता था? याकूब जानता था। কে জানতো যে বেথেলে ঈশ্বর আছেন? কেবল যাকব জানতো। प्रभु यहाँ है कर हम सब जानते हैं क्या? আমরা কি জানি যে ঈশ্বর এখানে আছেন? विश्वास करते हैं क्या? বিশ্বাস করি কি? लेलुया। इसलिए हम सब यहाँ आकर बैठे हैं। এই কারণে আমরা এখানে এসে বসে আছি। विश्वास करना जानना इतना बात नहीं है। বিশ্বাস করা বা জানা এটা বড় কথা না। याकूब भी उसको जाना था, विश्वास किया था, उसको अच्छा एक अनुभव था। যাকব বিশ্বাস করেছিলেন, জেনেছিলেন, তার একটা ভালো অনুভব ছিল। उसने अपना यात्रा आरंभ किया। তার সে যাত্রাপথ प्रभु আরম্ভ ने बोला করলেন। तो तुझे मैं वापस इसी स्थान में लेकर आऊंगा। প্রভু তাকে বলেছিলেন যে এই স্থানে তোমাকে ফিরিয়ে আনবো। उसने अपना यात्रा आरंभ किया। তার যাত্রাপথ আরম্ভ করলেন। लाबान के घर में गया, লাবানের বাড়িতে গেলেন, परिवार बढ़ गया, পরিবার বৃদ্ধি হলো, परिवार को प्रभु आशीष किया। পরিবারকে আশীর্বাদ করলেন। लाबान के घर से वापस प्रभु उसको वहां से निकलने के लिए बोला। লাবানের গৃহ থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। वापस निकलने के समय उसके पास एक संदेश आता है। আর বেরিয়ে আসার পথে তার কাছে একটা সংবাদ এলো, अपना भाई ये 400 व्यक्ति के साथ उसको मुलाकात करने के लिए आ रहा है। তোমার ভাই এসো 400 জন ব্যক্তিকে নিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছে। याकूब आप और मेरे समान बहुत चतुर व्यक्ति है। যাকব আমাদের মতন খুব চালাক মানুষ ছিল। कोई भी मुश्किलों को झेलने के लिए उसको अच्छा कई तरीका उसको आता है। যে কোনো कष्ट परीक्षाके ভালো করে সামলে নিতে बचपन से পারত। सारे मुश्किलों को वो अपने तरीके से वो झेल लेता था। ছোটবেলা থেকে সকল পরীক্ষাকে সে জয় পেয়েছিল। लेकिन अभी वो अकेला नहीं है, उसके साथ पत्नी, बच्चे, परिवार बहुत बड़ा है। কিন্তু এখন সে একা নয়, কিন্তু তার সঙ্গে পরিবার, সন্তান সবকিছু আছে। तो अभी उस सबको रखकर उसको झेलना मतलब सोचने वाली बात है। এইগুলো রেখে সেই পরীক্ষার উপরে জয় পা, এটা একটা চিন্তার इसलिए ব্যাপার। कई बार हम बोलते हैं ना, मुझे कुछ होने से ठीक है लेकिन मेरा परिवार को कुछ होने से, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। এই কারণ আমরা অনেকবার বলি না, আমাদের কিছু হলে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের পরিবারে যেন ক্ষতি না হয়।
इसलिए उत्पत्ति का पुस्तक 32वां अध्याय को 32वां अध्याय में आने से 32 और 33 में आने से आदि पुस्तक 32-33 अध्याय जो देखी यहाँ याकूब येशा के साथ रहने वाला मुलाकात को देख सकते हैं। এখানে আমরা দেখি যাকব তার ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন। उस समय याकूब डर गया, সেই সময় যাকব ভয় পেলেন, व्याकुल हो गया, ব্যাকুল হলেন। कैसे मैं उस येशा को मुलाकात करना समझ नहीं आ रहा। আমি কি করে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব আমি জানি अभी না। इस कष्ट के बीच में এই কষ্টের মধ্যে याकूब क्या करता है, যাকব কি বলছেন, प्रभु के पास आकर घुटना टेकता है। প্রভুর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। कौन घुटना टेकता है, কে হাঁটু গেড়ে, कब घुटना टेकता है? কখন হাঁটু আমরা हम গাড়ি, सबको घुटने में लेकर आने के लिए क्या चाहिए? আমাদেরকে হাঁটু গাড়ার জন্য প্রভু কি করেন? एक बीमारी चाहिए, একটা রোগের দরকার, परिवार में परेशानी चाहिए, পরিবারের মধ্যে কোনো কষ্ট, कोई ना कोई घर में हमारे ऊपर या हमारे विरोध में कुछ ना कुछ करना चाहिए। পরিবারের লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে যখন উঠে कुछ ना कुछ मुश्किल के समय ही हमारा घुटना टेकता কিছু है। না কিছু সংকট এলেই আমরা হাঁটুর উপরে বসি। मनुष्य के अंदर एक क्षमता है कि जब वो मुश्किल में आता है तभी वो अपने से ऊपर एक शक्ति को ढूंढता है। মানুষের এরকম একটা স্বভাব, তার যখন কষ্টের মধ্যে পড়ে তার উপর বড় একটা जब শক্তির सब कुछ অন্বেষণ अच्छा করে। रहता है वो किसी के प्रति चिंता नहीं करेगा। যা সবকিছু ঠিক থাকে কোনো কিছু অন্বেষণ করে না। जब याकूब संकट में आया যাকব সংকটে যখন পড়লেন तब वो प्रभु के पास आया। প্রভুর কাছে এলেন। आप भी जब संकट में आए, আর আমরা যখন সংকটে আসি, मैं भी जब संकट में आया, আমি যখন সংকটে আসি, हम सब प्रभु के पास आए, আমরা সবাই ঈশ্বরের কাছে এসেছি, घुटना टेका হাঁটু গেড়ে और प्रार्थना किया প্রার্থনা করেছি, और उसका प्रार्थना सुना गया আর সেই প্রার্থনা শোনা গেল, और प्रभु ने उसको आशीष किया আর প্রভু তাকে আশীর্বাদ করলেন, और अद्भुत रीति से उस मुश्किल से उसको छुड़ाया। আশ্চর্যভাবে সেই সংকট থেকে उद्धार করলেন। आप उसका उत्पत्ति का पुस्तक 33वां अध्याय में आने के समय आदि पुस्तक 33 अध्याय वहां येशा और याकूब का दोनों का एक मुलाकात को देख सकते हैं। আমরা দেখি যাকব এবং ঈশ্বর একটা যে সাক্ষাৎ করছে সেই বিষয় আমরা দেখি। हाँ, येशा और याकूब दोनों आमने सामने मुलाकात हो रहा है। আর যাকব আর ঈশ্বর তারা সম্মুখীন मतलब याकूब হচ্ছেন। अपने शत्रु के आमना सामना कर रहा है। আর যাকব তার শত্রুর সঙ্গে एक समय সম্মুখীন। सोचा था वो मुझे मार देगा, এক সময় চিন্তা করেছিল সে আমাকে মেরে मैं ফেলবে, मरने से काफी कोई दिक्कत नहीं है, আমি মরে গেলে ঠিক আছে কোনো ব্যাপার। लेकिन मेरा पत्नी बच्चों को नहीं होना चाहिए करके सबको उसने छिपा के रखा। আর তার স্ত্রী আর সন্তানদের কিছু যেন না হয় তাদের आप লুকিয়ে রাখে। 33वां अध्याय के पहला और दूसरा वचन में आप पढ़ सकते हैं। 33 অধ্যায় প্রথম দুই পদ আমরা দেখি। लेकिन अभी प्रभु के हजूरी में प्रार्थना कर कर छुपा कर रखा वो उस परिवार के साथ अपने भाई को मुलाकात करता है। আর যে প্রার্থনা করেছে পরিবারকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, এখন তার ভাইয়ের তাদের সঙ্গে তিনি शत्रु সাক্ষাৎ। अभी शत्रु का चेहरा को कैसा देखने के लिए प्रभु ने कर दिया। আর শত্রুর মুখ কিরকম দেখতে প্রভু अब কাজ 33वां अध्याय করেন। के 10वें वचन को पढ़ने से 33 অধ্যায় 10 পদ, वहाँ शत्रु का चेहरा को किसका चेहरा के समान देखा। শত্রুর মুখ কার মুখে তুল্য দেখলো। आपका बाइबल में देखिए, आप बताइए किसके चेहरा के समान शत्रु का चेहरा को देखा। আপনাদের বাইবেলে দেখে বলুন हाँ जी, आप लोगों के लिए कितना शत्रु है। আপনাদের কত শত্রু আছে। परमेश्वर का चेहरा देखना है क्या। প্রভুর মুখ আপনি কি দেখতে চান। प्रभु का चेहरा देखना है क्या। প্রভুর সেই মুখ দেখতে চান। कहाँ दिखेगा प्रभु का चेहरा, कहाँ दिखेगा। প্রভুর সম্মুখে আমরা প্রভুর মুখ কোথায় कई দেখব। लोग परमेश्वर का चेहरा को ढूंढ रहे हैं, আমরা প্রভুর মুখকে আমরা लेकिन অন্বেষণ। याकूब को परमेश्वर का चेहरा किसमें दिखा। কিন্তু যাকব তার মুখ প্রভু কি কোথায় দেখালেন। किसमें दिखा, किसके। ओ मेरा प्राण लेगा, मेरा शत्रु है, मेरा प्राण घातक है करके सोचा, उसके चेहरा में परमेश्वर का चेहरा दिखा। আমার প্রাণ নাশ করবে, আমাকে মেরে ফেলবে, তা সেই শত্রুর মুখে ঈশ্বরের মুখকে দেখলেন। यहाँ कितने लोगों को शत्रु है, मुझे नफरत करने वाला, मुझे मेरा दुश्मन है, ऐसा कहने वाले कितने लोग। এখানে কতজন বসে আছেন যারা বলে আমার শত্রু আছে। कोई ना कोई शत्रु रखा होगा ना घर में, কিছু না কিছু কেউ না কেউ पड़ोसी শত্রু, होगा, पड़ोसी होगा, প্রতিবাসী হতে পারে, सासू माँ होगी, या रिश्तेदार होंगे, আত্মীয় স্বজন सगा হতে भाई পারে, होगा, ছোট ভাই হতে পারে। कहेंगे इसके कारण ही है। এদের কারণে शायद এসব वो হচ্ছে। हमारे साथ में रहने वाला, आराधना करने वाला बहन या भाई भी हो सकते हैं। সাথে যে আরাধনা করে ভাই বা বোন থাকতে পারে। लेकिन याकूब के अंदर येशा का चेहरा में ये परिवर्तन कैसा दिखा। কিন্তু যাকব ঈশ্বর মুখে এই পরিবর্তন কি করে দেখলেন। रात पूरा प्रार्थना करने के बाद येशा का चेहरा कैसा हो गया, সারা রাত প্রার্থনা করার পরে ঈশ্বর মুখ কিরকম হলো, कैसा बदल गया। কিরকম পরিবর্তন হলো। शत्रु का चेहरा परमेश्वर का चेहरा के শত্রু समान। সেই মুখ ঈশ্বরের সেই মুখে বদলে গেল। तो इन दिनों में हमारे लिए शत्रु का चेहरा के समान शत्रु का चेहरा हमारे लिए दिखता है, तो उसका कारण क्या है। শত্রুর মুখ যে শত্রুর মতন দেখা যাচ্ছে তার কারণ आप কি? बोलिए कारण क्या है। আপনি আপনি বলুন उनका কারণ चेहरा কি? का दिक्कत है या मेरा दिक्कत है, किसका दिक्कत है बोलिए। দোষ কার মধ্যে, সে শত্রুর মধ্যে না আমাদের মধ্যে। हाँ जी,
मेरा दिक्कत है या शत्रु का दिक्कत है আমাদের দোষ না শত্রু দোষ? या येसा का चेहरा में कोई जादू हो गया था क्या कि अचानक वो देखने के समय कुछ नया हो गया, ऐसा था क्या? হঠাৎ কি জাদু হলো, সে তার মুখ কি করে বদলে कुछ গেল? नहीं, কিচ্ছু নেই। रात पूरा ये प्रार्थना करके वहां गया, সারা রাত প্রার্থনা করে করে वो যাকব सोचा গেলেন। कि मैं शत्रु का चेहरा देख रहा हूँ, সে ভাবছিল যে আমি শত্রুর लेकिन মুখ वहां দেখছি। उसको परमेश्वर का चेहरा কিন্তু दिखा। সেখানে গিয়ে ঈশ্বরের মুখ দেখলেন। यहाँ हमारे लिए यदि हम किसी को कहते हैं कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, तो प्रभु हमको देखकर कहता है कि तू मेरे सम्मुख में प्रार्थना में बीता, वहां ही मैं तुझे दर्शन दूंगा। যদি আমরা কাউকে বলি এই আমার শত্রু, সেই আমার শত্রু, প্রভু আমাদের বলছেন যে সারা তোমরা প্রার্থনা করো, তো শত্রুর মুখে তোমরা আমার মুখকে দেখবে। इंसानों को शत्रु बनाने वाला मार्ग मसीह मार्ग नहीं है। আর মানুষকে শত্রু বলে সেটা খ্রিস্টের পথ নয়। हमारे लिए एक ही शत्रु है, कौन है वो? আমাদের একটাই শত্রু, সেটা কে? कौन है? हाँ जी, ओ दुष्ट शैतान, वही हमारा দুষ্ট শয়তান আমাদের শত্রু। वो आकाश मंडल में रहने वाला अंधकार के कई सामर्थ हमारे विरोध में काम करते हैं, वही हमारे शत्रु। আকাশ মণ্ডলে যে শক্তিগুলো কাজ করে, অন্ধকারের শক্তি, সেইগুলো আমাদের শত্রু। लेकिन याकूब तब तक सोचा था कि मेरा भाई मेरा शत्रु है, কিন্তু তখন পর্যন্ত যাকব চিন্তা করছিলেন যে আমার वो ভাই मेरा আমার प्राण শত্রু, को घात कर देगा। আমাকে বিনাশ করবে। लेकिन हुआ क्या है? কিন্তু কি হলো? प्रभु ने बताया कि वो घात नहीं करेगा, तेरे जीवन में प्रार्थना नहीं है, तू मेरे सम्मुख में अकेला बैठा नहीं है, इसीलिए अभी तक वो शत्रु होकर दिखा। 20 साल तक तू उसके सामने से छिपने का कारण नहीं था। यदि उसी दिन तू प्रार्थना में मेरे साथ रात को बिताया होता तो ये नतीजे में तू नहीं आता। 20 বছর ধরে সে তার ভাই তার শত্রু ছিল, কিন্তু সে প্রভুর কাছে বসে যখন প্রার্থনা করলেন তখন সবকিছু বদলে গেল। आज प्रभु के हजूरी में আজকে প্রভু সন্নিধানে हमारे जीवन में प्रार्थना का घटी है, तो আমাদের জীবনে প্রার্থনার हम অভাব, प्रभु के हजूरी में बैठते नहीं है, আমরা तो প্রভু সন্নিধানে বসি না। आपस में हमारे लिए बहुत शत्रु रहेंगे। আমাদের অনেক শত্রু থাকতে পারে। हम हमारे घर वालों को, हमारे साथ में रहने वालों को, पति को, पत्नी को, भाई को, मम्मी को, पापा को और बहन को और साथ में रहने वाला बच्चा को, हम आपस में रहने वाले एक दूसरे को शत्रु मानकर रहेंगे। আমাদের পরিবারের আশেপাশের লোকেরা, আমাদের পরিবারে ভাই বোন, স্বামী স্ত্রী, সন্তান, তাদেরকে শত্রু করে उसका আমরা कारण রেখেছি। क्या है? তার কারণ কি? याकूब प्रभु का दर्शन पाया हुआ इंसान है, যাকব ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছিলেন, अच्छा विश्वासी है, ভালো একটা বিশ্বাসী, अच्छा दर्शन है, ভালো দর্শন वो দেখলেন, प्रभु का समूह को और परमेश्वर के उस स्थान को पहचाना हुआ व्यक्ति है। আর প্রভুর উপস্থিতিকে সে বুঝতে পেরেছিল। लेकिन क्या नहीं है? কিন্তু কি নেই? क्या नहीं है? क्या नहीं है? তার মধ্যে কি নেই? प्रार्थना नहीं है। প্রার্থনা নেই। अभी आप प्रेयर में कन्वेंशन में आए हैं ना, আপনারা সম্মেলনে এসেছেন, कितने लोग प्रार्थना में दौड़ के आके बैठते हैं? কতজন ছুটে ছুটে এসে প্রার্থনাতে বসেন? अरे कोई भी थोड़ा समय मिला तो प्रार्थना में बैठेंगे, वैसा आग्रह हमारे अंदर है क्या इन दिनों में? কিছুক্ষণ থাকলে প্রার্থনা করবে, এরকম কি আগ্রহ আমাদের মধ্যে আছে? नहीं, तो कन्वेंशन आ गए, कैसा भी हो जाएगा, आज दूसरा दिन है और 2 दिन में हो जाएगा, टाइम पे खाएंगे, टाइम पे धोएंगे, टाइम पे कैसा भी हमारा समय बिताएंगे, वो सम्मेलन- हमारा उद्देश्य है क्या? এসে যে কোন রকম সময় খাওয়া দাওয়া করে সেই রকম আমরা থাকবো, সেরকম উদ্দেশ্য কি? लेकिन याकूब को प्रार्थना करने के लिए दिमाग कब आया? কিন্তু প্রার্থনা করার মন কখন যাকবের ये এলো? सब आ रहा है करके बोलता तो कुछ दिक्कत नहीं आता था, এসো আসছে বলে কোনো क्योंकि ক্ষতি হতো না। येशा को तो हर वक्त धोखा देके तो उसको आदत है ना, अपना भाई है, उसको उसका कमजोरी ये जानता है, वो धोखा दे देगा। এসোর সঙ্গে সবসময় সাক্ষাৎ হচ্ছে, সে लेकिन জানে अभी येशा এসো कितने কি, लोगों के साथ आ रहा है? কিন্তু এসো কত লোককে নিয়ে আসছে, कितने लोगों के साथ है? কত- उसके साथ 400 परेशानी एक्स्ट्रा है। তার সঙ্গে 400 লোক আরো বিপদের কারণ। येशा को टोपी मारेंगे तो बचा हुआ 400 को क्या करेगा? এসোকে প্রবঞ্চনা করলে আর বাকি 400 লোককে কি করবে? तो मतलब एक समय एक तरफ से आया था परेशानी, একবার একদিক দিয়ে সংকট এসেছিল, उसको हम झेल कर हम सीखे हैं, हम कैसा भी झेल लेंगे। আমরা তার উপরে জয় পেয়ে পেয়ে इसीलिए अभी আমরা प्रभु चारों तरफ से 400 तरीके से परेशानी को भेजता है। এখন 400 লোককে 400 দিকে প্রভু সংকট পাঠাচ্ছেন। बच्चे से भी परेशानी, সন্তানদের घर দিকে, में भी परेशानी, বাড়িতে शरीर में भी परेशानी, দেহের মধ্যে কষ্ট, मन में भी परेशानी, মনের মধ্যে কষ্ট, मीटिंग में आके बैठने से मच्छर से भी परेशानी, প্রার্থনাতে এসে মশা কামড়ায়, वो हर जगह परेशानी है। সব জায়গা কষ্ট। क्यों ये परेशानी से प्रभु ने घेर कर रख दिया है? কেন পরীক্ষা দিয়ে আমাদের ঘিরে রেখেছেন? ताकि हमारे अंदर प्रभु के हजूरी में बैठने का वो दर्शन आना चाहिए। যাতে প্রভুর সন্নিধানে বসার সেই দর্শন বা আগ্রহ যেন ठीक है, পাই। अभी याकूब के पास आएंगे। আমরা যাকবের কাছে ফিরে আসি। याकूब ने क्या किया? যাকব কি করলেন? उसने परमेश्वर को कहां देखा? যাকব ঈশ্বরকে কোথায় कहां দেখলেন? देखा? কোথ- बेतेल में देखा।
परमेश्वर का चेहरा को कहाँ देखा? ঈশ্বরের মুখ কোথায় দেখে? ईशा का चेहरा में देखा। তার ভাই এসোর মুখে। ओ प्रभु का दर्शन कहाँ मिलेगा? ঈশ্বরের দর্শন কোথায় পাবো? आज यदि कन्वेंशन में किसी को आप शत्रु मानते हैं तो, সম্মেলনে যদি কাউকে শত্রু বলে आप घर দেখছেন, में किसी को शत्रु मानते हैं तो, আর যদি কাউকে শত্রু বলে आपके মনে मन में করছেন, किसी के प्रति एक नफरत का भावना है तो, কারোর প্রতি যদি আপনার ঘৃণা থাকে, प्रभु हमसे देखकर कहता है, প্রভু আমাদের দিকে তাকিয়ে यीशु বলছেন, मसीह ने क्या कहा? কি বললেন? अपने शत्रु से प्रेम करो। প্রভু বলছেন তোমার শত্রুকে প্রেম क्यों করো। ऐसा कहा होगा? কেন এরকম বলেছেন? वहां ही मेरा चेहरा तू देख सकता है। সেইখানে তুমি আমার শ্রীমুখ দেখতে পাবে। लेकिन हम अपने प्रेम करने वालों के साथ हम अच्छा रहेंगे। যারা আমাদের প্রেম করে তাদের लेकिन সঙ্গে ভালো याकूब থাকে। ने परमेश्वर का चेहरा को कहाँ देखा? কিন্তু যাকব ঈশ্বরের শ্রীমুখ কোথায় দেখলেন? वो तब तक उसने जिससे दूर भाग रहा था उसके चेहरे में उसने प्रभु का चेहरा को देखा। আর যার থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছিল তার মুখে ঈশ্বরের শ্রীমুখ দেখলেন। बहुत अच्छा अनुभव है ना? একটা এত সুন্দর অনুভব। आज यही बात को उस दिन याकूब को प्रभु ने स्मरण আর दिलाया। এই ঘটনাতে সেই দিন প্রভু তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। क्या बोला याकूब को देखकर? যাকবকে দেখে কি প্রভু কি বলছেন? 35वां अध्याय के पहला वचन के आखिरी भाग में क्या पढ़ा? 35 অধ্যায় প্রথম পদের শেষ দিকে কি जब দেখি? तू येशा के चेहरा से भाग रहा था, তুমি যখন ঈশ্বর থেকে পালিয়ে येशा যাচ্ছিলে, के चेहरा में ही मेरा चेहरा तू देखा। তুমি ঈশ্বরের শ্রীমুখ अंग्रेजी- না আমার मुख। अंग्रेजी में ऐसा लिखा तो येशा के चेहरा से भाग रहा था। ঈশ্বর মুখ मतलब শ্রীমুখ येशा থেকে का चेहरा से ये अपना चेहरा को छुपा रहा था। ঈশ্বর সম্মুখ থেকে নিজের মুখ उस লুকাচ্ছিল। चेहरे में मेरा चेहरा को तू देखा था। ঈশ্বর সম্মুখে তুমি আমার শ্রীমুখ उसको দেখেছো। तू स्मरण कर। তুমি আমাকে पढ़िए স্মরণ वो করো। आखिरी भाग पढ़िए 35 का लास्ट भाग। 35 এর প্রথম পদ। जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता देखिए था। वो डर करके लिखा ना, येशा के चेहरे से तू भागा जाता था। ভয়ে তুমি ঈশ্বর সম্মুখ থেকে পালাচ্ছিলে। वैसा येशा के चेहरा से तू भागता था। ঈশ্বর সম্মুখ হতে তুমি পালাচ্ছিলে। मतलब जिससे हम नफरत करते हैं, जिसको हम दुश्मन मानते हैं, उनका चेहरा भी देखने के लिए हम पसंद नहीं যাদেরকে करेंगे। আমরা ঘৃণা করি তাদেরকে মুখ দেখতেও আমরা চাই वैसे ही না। है ना? এরকম কি? लेकिन प्रभु याकूब को स्मरण दिला रहा है, কিন্তু ঈশ্বর जिस যাকবকে येशा স্মরণ, के चेहरा से तू भागता था, যে যার সম্মুখ থেকে তুমি वही পালাচ্ছিলে, चेहरा में तूने मेरे को उधर देखा था। আজ তার সম্মুখে আমার वो শ্রীমুখ, बेतेल में तू जाना चाहिए। আর সেই স্থানে তুমি ফিরে प्रभु के যাও। नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের तो গর্ব হোক। याकूब को प्रभु कहाँ लेकर आना चाहता है? যাকবকে কোথায় আনতে চাইলেন? जिस चेहरा को तू देख के भागता था যার সম্মুখে তুমি और দেখে जिस चेहरा को পালাচ্ছিলে, तूने प्रार्थना करके मुझे वहां पाया, আর যার দ্বারা আমার কাছে প্রার্থনা করে আমার उस মুখ बेतेल দেখেছিলে, को तू जाना चाहिए। সেই বেথেলে তুমি চলে যাও। ठीक है, तो एक भाग में हमने देखा कि उस दर्शन दिया हुआ जगह कौन सा था। আমরা এখন বুঝতে পারছি যে দর্শন দিলেন সেই স্থান কোনটা। तो वो कौन सा जगह है? কোন স্থাन? येशा का चेहरा, जहां याकूब के लिए प्रार्थना के द्वारा कौन सा चेहरा होकर दिखा? कौन सा चेहरा? परमेश्वर का चेहरा होकर दिखा। প্রার্থনা করে যে ঈশ্বর মুখ কিরকম যাকব দেখলেন, ঈশ্বরের मसीह, ছিল। आज हम मसीह लोग हैं, আমরা খ্রিস্ট प्रभु के पीछे अनुकरण करने वाले लोग हैं। প্রভুর পশ্চাতে চলা नहीं, লোক, मसीह लोग प्रार्थना करने वाले लोग होकर रहने पर, কিন্তু প্রভুর लोक প্রার্থনাকারী লোক हम হলে, प्रभु के ऐश्वर्य में रहने वाले लोग होकर रहने पर প্রভুর উপস্থিত থাকার লোক যদি হয়, हमारे लिए कोई शत्रु नहीं रहेगा। আমাদের জন্য কোনো শত্রু हम নেই। सबके साथ खुशी के साथ हम रह सकते हैं। সকলের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে থাকতে পারবো। इसलिए याकूब को वापस प्रभु उसको स्मरण दिलाता है প্রভু যাকবকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। और क्या कहता है? আর কি বলছেন? अभी तो उठ। তুমি এখনই উঠো। तो कहाँ से उठने के लिए बोला? কোথায় থেকে উঠতে বলছেন? तो उठ, इसलिए मैंने पहले कहा उठ जाओ करके बोलने से वो भी तैयार रहना चाहिए ना। আর যখন বলা হচ্ছে উঠে যাও, तो তাকেও প্রস্তুত तो থাকতে कहीं হবে। तो बैठा है। কোনো একটা স্থানে বসে कहाँ আছেন। कहाँ था वो उस समय? সেই সময় কোথায় ছিলেন? आप उत्पत्ति का पुस्तक 34वां अध्याय आने के समय আদি পুস্তক 34 অধ্যায় वहाँ वो सिक्किम में है कर हम देख আমি सकते हैं। দেখেছি সিকিমে ছিল। तो सिक्किम में जाकर बैठा है। সিকিমে সে গিয়ে বসে আছে। सिक्किम में जब वो था সিকিমে যখন ছিল तब उसके परिवार में एक समस्या आया। তার পরিবারের মধ্যে একটা সমস্যা। याकूब के लिए कितने बच्चे लोग थे? যাকবের কটা সন্তান ছিল? कितने बच्चे लोग हैं? कितने बच्चे लोग हैं? हाँ, 13 बच्चे लोग हैं। 13টা সন্তান, 12 लड़का और एक लड़की। 12টা পুত্র আর একটা কন্যা। तो याकूब का परिवार में हुआ घटना क्या है? যাকবের পরিবারে কি ঘটনা ঘটেছিল? सिक्किम में आकर उसने अपना घर को बसाया। সিকিমে এসে তার গৃহকে বাস করলেন। 12 बच्चे लोग हैं, 12টা সন্তান, एक लौती लड़की है।
একটা কন্যা, एक बहना, बाकी सब भाई लोग कैसा रखेगा उसको। একটা বোন আর 12টা ভাই কি করে রাখবে? लेकिन ये बहन का अवस्था क्या हुआ, কিন্তু এই বোনের অবস্থা কি হলো? उस सिक्किम देश को चक्कर मारने के लिए गई। সিকিম দেশকে এসে ভ্রমণ করার জন্য গেল, वो अच्छे सजे सवार के घूमने गई, ভালো সেজে গুজে বাইরে গেল, वो अपना जीवन को नष्ट कर তার दिया। নিজের জীবনকে নষ্ট করলো, उसका जीवन नष्ट हुआ। তার জীবন নষ্ট হয়ে গেল। उसको देखा वो उसके भाई लोग भड़क गए। আর তাকে দেখে তার ভাইরা খুব सिक्किम में রেগে रहने গেছে, वाले सारे लोगों को उन्होंने मार गिराया। সিকিমে থাকা লোক সকলকে মেরে ফেললো। अभी याकूब का अवस्था क्या हो गया है। এখন যাকবের অবস্থা কি? अब 34वां अध्याय के 30वां वचन को पढ़ने से 34-30 पद पढ़िएगा। 34-30 पढ़िए जल्दी। तब याकूब ने सिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला। देखिए, तुमने यहाँ लोगों के प्रति मेरे प्रति घृणा उत्पन्न किया और मुझे संकट में डाल दिया। আর এইখানকার লোকেদের জন্য তুমি আমাকে দুর্গন্ধ স্বরূপ করেছো আর আমাকে ব্যাকুল করেছো। उसका मतलब सिक्किम में याकूब जाकर रहने के समय संकट में नहीं रहा। যাকব যখন সিকিমে গিয়ে বাস করলেন তখন কোনো तब अच्छा সংকট ही ছিল था, না, तब अच्छा ही था, সব ঠিক ছিল, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। কোনো সমস্যা ছিল না। लेकिन अब इसीलिए वो अपना इल्जाम को किसके ऊपर डाल रहा है। এখন কার উপরে দোষ দিচ্ছে? इल्जाम किसके ऊपर डाल रहा है। কার উপরে দোষ बच्चे দিচ্ছে? के ऊपर। तेरे कारण, तुम लोगों के कारण अभी मैं संकट में आ गया हूँ। তোমাদের কারণে আমি এখন সংকটে। तुम्हारा मतलब लेवी और शिमी को देखकर कहते तुम लोग ने मेरे को कष्ट दे दिया है। লেবি আর সিমনকে দেখে বলছে তুমি আমাকে ব্যাকুল করেছো। कितने लोग कहते हैं अपने घर में मेरे बीबी के कारण है, কতজন मेरे বলে पति আমার के कारण স্ত্রীর मेरे घर কারণ, में इतना कष्ट है, আমার স্ত্রীর কারণে আমার পরিবারে এত কষ্ট, मेरा बच्चा के कारण ही है ब्रदर घर में सब समस्या। আমার সন্তানদের জন্য আমাদের পরিবারে কষ্ট, कैसे कहते हैं क्या। এরকম বলেন কি? उनमें से एक याकूब भी है। তাদের মধ্যে একজন क्या যাকব। कहता है, কি বলছেন? क्या कह रहा है। কি বলছে? शिमी और लेवी तेरे कारण तुम इधर लोग सब मुझे कैसे कैसे देख रहे हैं। লেবি আর সিমনকে বলছে তোমাদের জন্য আমি लोगों के सामने দুর্গন্ধ मुझे तुमने घृणा कर दिया है, তাদের চোখে আমাকে तुमने तो দুর্গন্ধ मेरे को संकट में डाल दिया है। আমাকে ব্যাকুল করেছো। तो उसका मतलब संकट में आने का कारण किसके ऊपर डाल रहा है ব্যাকুল याकूब। ব্যাকুল হওয়ার কারণ যাকব কার উপরে দোষ দিচ্ছেন? किसके ऊपर डाल रहा है। কার উপরে? किसके ऊपर। अपने बच्चों के ऊपर डाल তার रहा है। সন্তানদের উপরে। कई बार जो हकीकत को छिपाते हैं, जो हकीकत को छिपाते যারা हैं, সত্যকে লুকায় वो दूसरे के ऊपर इल्जाम डालते रहे। অন্যদের উপরে দোষ দেয়। याकूब दूसरों के ऊपर इल्जाम डालने में आगे रहा। যাকব অন্যদের উপরে দোষ দেওয়ার বিষয়তে প্রথম हम किसी ছিলেন। के ऊपर इल्जाम डालते हैं क्या। আমরা কি অন্যদের দোষ দিই? नहीं, इसके कारण में ऐसा हो गया, এর কারণে এরকম হয়েছে। नहीं तो ऐसा होने का कुछ नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। সবকিছু ঠিক ছিল। मैं सिक्किम में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। সিকিমে যখন এসেছি কোনো সমস্যা ছিল না। इसको घर में रहना चाहिए था ना, ये घूमने चली गई। আরে সে কন্যাকে বাড়িতে থাকা উচিত, বাইরে চলে इसको গেল। देखकर उन लोग ऐसे कर दिए। আর তাকে এরকম তারা করেছে। आज मुझे मेरा अवस्था देखो, এখন আমার অবস্থা तुम लोग দেখো, के कारण मैं अभी संकट में आ गया हूं। তোমাদের জন্য আমি ব্যাকুল সংকটে পড়েছি। प्रभु की नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। लेकिन यहाँ वास्तविक गलती किसका है। কিন্তু বাস্তবে কার ভুল? गलती बेटी का, बेटा का या बाप का। ভুল কার? পিতার না সন্তানদের? किसका। हाँ जी, कैसा। কি করে তার পিতার ভুল? बाप का करके सब इल्जाम लगा दिए, कैसा। আমরা দোষ तो यहाँ हम देखने के समय এখানে যখন দেখি आप याकूब के बारे में यहाँ एक बातों को पढ़ सकते हैं। যাকবের বিষয়ে একটা বিষয় আমরা দেখি। आप बाप करके बोला था, আপনারা পিতা বললেন, हाँ याकूब सही है, সেটা ঠিক। लेकिन कैसा बोल सकते हैं। কি করে বলতে अब পারবো? उत्पत्ति का पुस्तक 34वां अध्याय माने के समय 34 অধ্যায় যখন দেখি हमने देखा याकूब और येशा का मिलन हो गया। যাকবের ঈশ্বর তারা মিলন হয়েছে। याकूब और येशा का मिलन हो गया। दोनों अभी याकूब इससे मिलन अच्छा हो परमेश्वर का चेहरा के समान किसका चेहरा को देखता है, येशा का चेहरा को देखता है। ঈশ্বর মুখটা ঈশ্বরের अभी মুখে नफरत निकल गया है। এখন সেই ঘৃণা दोनों বেড়ে গেছে। आपस में बहुत खुशी के साथ क्या बोलते हैं मुठभेड़ मुलाकात हुआ। তারা একে অন্যের সঙ্গে খুব আনন্দের সঙ্গে अभी সাক্ষাৎ बड़ा করেছে। भाई छोटा भाई को कहता है এখন বড় ভাই ছোট ভাইকে मेरे বলছে साथ चलो। তুমি আমার সঙ্গে চলো। अभी याकूब क्या कहता, যাকব কি বলছে? नहीं 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 नहीं, मेरे पास भेड़ बकरी है, ना, ना। बहुत चलाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा, उन्हें- आप आगे आगे जाइए, मैं आपके पीछे पीछे कहाँ आऊंगा, सेईर पर्वत तक आ जाऊंगा। অনেক গো মেষ আছে, তাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি যদি আমি নিয়ে যাই কষ্ট হবে, তুমি যাও আগে, আমি পশ্চাতে আসছি। आप 14 वचन को पढ़ने से 14 পদ যখন দেখি आप वहां जान सकते हैं। বুঝতে পারবেন। 14 वचन में वो कहता है मैं मेरे भेड़ बकरियों को बहुत जबरदस्ती नहीं कर सकता, बेचारे बहुत मुलायम लोग हैं, इसलिए आप आगे जाइए,
मैं आपके पीछे पीछे सेईर বলছে पर्वत में पहुंचाऊंगा। গোমেশ আছে, আমরা খুব আমি সেগুলো খুব বেগে চড়াতে পারবো না, তুমি যাও, আমরা পশ্চাতে আসি। येशा ने इस बातों को विश्वास करके वो आगे निकल गया। ठीक है भैया आप आओ, मैं आ जाता हूँ करके वो এইসব आगे এটা निकल বিশ্বাস করে সে বলল ঠিক আছে আমি চলে যাচ্ছি। गया। फिर इसने क्या किया? কিন্তু এই যাকব 17 वचन को देखने से 17 পদ দেখি बोला क्या था? সে কি বলেছে, কি मेल मिलाप करने के समय भाई को क्या बोला था? সাক্ষাৎ করার সময় ভাইকে কি বলেছিল? आप 14 वचन के लास्ट भाग पढ़िए, 14 পদের শেষ দিকে पढ़ পড়ুন। लीजिए 14 जल्दी पढ़ो। और बच्चों की गति के 33:14 33 का 14। इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे हैं और बच्चों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सेईर में अपने प्रभु के पास पहुंचाऊंगा। देखिए सेईर में अपने प्रभु के पास आ जाऊंगा। বলছে আমি আমার প্রভুর কাছে পৌঁছে যাব। 16 वचन में येशा चला गया सेईर को, আর 16 পদে सेईर के मार्ग को येशा पकड़ लिया। আর এই সেইরে চলে 17 গেল। वचन में याकूब क्या किया? 17 পদে যাকব কি করছে? कितना भी प्रार्थना करो, বলছে कितना भी प्रार्थना करो, যতই প্রার্থনা করো, कितना भी प्रभु का चेहरा देखो, যতই ঈশ্বরের সে মুখ দেখো, लेकिन फिर भी अपना जो बुद्धि दुर्त बुद्धि है ना वो कभी छोड़ेगा नहीं। তার চালাকি বুদ্ধি তাকে ছাড়েনি। रात पूरा अच्छा प्रार्थना करेंगे, সারা রাত প্রার্থনা করি, तुरंत कुछ ना कुछ अपना एक उंगली करते रहेंगे। আর কিছু হয়ে গেলে আমরা অন্যদের উপরে দোষ ये याकूब के समान प्रभु के लोगों का एक कमजोरी है। যাকবের মতন ঈশ্বরের লোকেদেরও उसके कारण ভুল। प्रभु ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। কিন্তু প্রভু এরকম हम ছেড়ে দেন না। जितना चालाकी दिखाते हैं আমরা যত চতুর उतना হই, हमारे जीवन में हमको कष्ट में जाना पड़ेगा। ততটা আমাদের জীবনে কষ্টের মধ্যে যেতে হবে। देखिए ये याकूब क्या बोलता है? যাকব কি বলছেন? अच्छा प्रार्थना किया ना, ভালো তো প্রার্থনা করলেন, शत्रु के साथ मेल मिलाप कर दिया ना, শত্রুর সঙ্গে মিলন प्रभु का করেছে, चेहरा वहां देखा ना, প্রভু মুখ দেখেছে, उसने क्या बोला? কি বলেছে? मैं सेईर में अब मेरे साथ चलो। সেইরে আমার সঙ্গে চলো। तो क्या बोलना चाहिए? কি বলা উচিত? एक मैं आता हूँ बोलने से जाना चाहिए, আমি যাচ্ছি বলে যেতে হবে, नहीं तो नहीं मैं दूसरा जगह जाऊंगा बोल के उधर जाना না चाहिए। আমি যাব না বললে অন্য জায়গায় क्या যাও बोला উচিত। उनको? কিন্তু ठीक है भैया এসব आप কি आगे বলে? जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। তুমি আগে যাও আমি পশ্চাতে और वो আসছি। आगे निकल गया। আগে চলে গেল। इसने कहा किया, इसने क्या किया? আর যাকব কি করলেন? 17 वचन को पढ़ने से 17 পদ वो कहाँ की ओर यात्रा शुरू करता है? কোথায় সে যাত্রা আরম্ভ করছে? आप लोग बोलिए अपना बाइबल देख के कहाँ यात्रा शुरू বাইবেল किया? দেখে বলুন। कहाँ जी? सुक्कोत की ओर यात्रा शुरू সুকোতের দিকে যাত্রা की। और করলো। आखिरी में कहाँ आकर पहुंचा? শেষে কোথায় গিয়ে পৌঁছালো? कहाँ आकर पहुंचा? 18 वचन पढ़िए, 18 পদ। आप लोग पढ़ के बताइए 18 वचन कहाँ आकर पहुंचा आखिरी में? शेके में आके সেকেমে पहुंचा। গিয়ে পৌঁছালো। प्रभु की नाम की स्तुति हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। उसका मतलब जीभ सही नहीं है, এটার অর্থ তার মুখের কথা ঠিক না, बोली ठीक नहीं है, তার মুখের কথা ঠিক না, बोलता कुछ है, বলে অন্য কিছু, करता करने के लिए जाता कुछ है আর অন্য কিছু করে, और होता कुछ है। আর অন্য কিছু হয়ে যায়। हमारे अंदर ऐसा है क्या? আমাদের মধ্যে এরকম আছে কি? हम भी बोलते कुछ हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, আমরাও বলি হ্যাঁ হবে হবে, व्यक्ति आगे चला गया, সে ব্যক্তি এগিয়ে গেল, हम अपने हिसाब से और कुछ करने लग আমরা जाते আমাদের নিজে থেকে অন্য কিছু हैं। করি। उसका नतीजा क्या होता है? তার প্রতিফল কি হয়? जो हम करने के लिए जाते हैं যা কিছু আমরা করতে চাই वो सफलता नहीं होता और कुछ हो जाता है। সেটা সফল হয় না, অন্য কিছু হয়ে वो যায়। और कुछ क्या है? সে অন্য কিছু কি? क्या है वो और कुछ? कहाँ आकर वो पहुंचा? সে কোথায় গিয়ে পৌঁছালো? सिक्किम में पहुंचा। সিকিমে পৌঁছালো। सिक्किम में क्या हुआ उसको? সিকিমে কি হলো? बड़ा संकट में पड़ गया। বড় একটা সংকটে तो ये পড়তে। बड़ा संकट में पड़ने का कारण क्या है? বড় সংকটে পড়ার কারণ কি ছিল? जो बातों को बोलते हैं वैसे करते नहीं। যে যা বলেছেন সেরকম করেনি। परमेश्वर का चेहरा तूने देखा ना, প্রভু उस শ্রীমুখ समय দেখেছে। प्रभु का चेहरा के सामने जो कुछ बातें तूने इकरार किया उसके अनुसार उस बोली को पूरा करना चाहिए। প্রভুর সামনে যে কথা তোমরা স্বীকার করেছো সে এই অনুযায়ী করা উচিত हम ছিল। मानते हैं ना, मन्नत मानते हैं ना प्रभु से, আমরা প্রভু ঈশ্বরের प्रभु কাছে जी मैं মান্যত तेरे মানি। सम्मुख में आया हूँ, এ প্রভু আমি তোমার तूने मेरे সন্নিধানে, लिए ये किया, তুমি আমার জন্য मैं এই आगे কাজ से করো। ऐसे ही करूंगा प्रभु। আর আমি এরকমই কাজ यहाँ করব। बोलते हैं আমরা এখানে একটা কথা বলি, और यहाँ से चलकर जाने के समय हमारे दिमाग में और कुछ घूमता है, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর অন্য কিছু মাথায় घर ঘুরে, पहुंचते पहुंचते हम और कुछ व्यक्ति होकर बदल जाते আর हैं। গিয়ে গিয়ে অন্য ব্যক্তি হয়ে আমরা ऐसा বদলে हुआ যাই। नहीं हुआ? আর এটা ऐसा हुआ नहीं हुआ? এরকম হয়েছে কিনা? यही संकट का कारण। এইটাই সংকটের কারণ। कहाँ आकर वो पहुंचा? সে কোথায় গিয়ে পৌঁছালো? सिक्किम में पहुंचा। সিকিমে গিয়ে পৌঁছালো। वहाँ क्या बात जो रहा था उसके लिए? আর তার জন্য কি কে অপেক্ষা सिक्किम में করছিল? याकूब के लिए क्या बात जो रहा था? সিকিমে যাকবের জন্য কি অপেক্ষা করছিল? बड़ा संकट बात जो বড় একটা সংকট। यदि वो पहले ही वो जाना होता तो क्या करता था? যদি আগে জানতো সে কি করতো? क्या करता था? जाता था क्या? সে কি যেত? जाएगा क्या? वो सोचा सिक्किम में बढ़िया रहेगा, थोड़ा समय अच्छा एंजॉय किया, आखिरी में ही वो संकट उसके सर में आकर गिरा। সিকিমে ভালো হবে বলে চিন্তা করে গেল, কিন্তু তার বড় সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। इसलिए प्रभु क्या कहता है? এখানে প্রভু কি বলছে? संकट में फंसा हुआ इस याकूब को देखकर সংকটে ফেসে গেছে যাকবকে দেখে কি বলছে? 34वां अध्याय में कहता है मेरे को संकट में डाल दिया तुम लोग,
24 পদে বলছে তোমরা আমাকে সংকটে ফেলেছো। 35वां अध्याय के पहला वचन में प्रभु क्या कहता है? 35 অধ্যায় প্রথম পদ প্রভু কি तू বলছে? संकट में फंस गया ना, সংকটে ফেসে গেছে, उसका कारण है তার কারণ तू बोलता कुछ है करता कुछ है। তুমি অন্য কিছু বলো আর অন্য तो কিছু तेरे लिए করো, होगा भी और कुछ ही है। আর তোমার জন্য হবে অন্য কিছু। हमारा बोली कुछ है, আমাদের মুখের কথা অন্য हमारा কিছু, काम कुछ और रहेगा, আমাদের तो কাজ অন্য কিছু हमारे যদি जीवन থাকে, में जो कुछ होगा वो सब विपरीत में ही होगा। আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটবে সেটা বিপরীত इस হবে। अवस्था में पहुंचा हुआ अभी याकूब को क्या करना पड़ा? এই অবস্থায় যাকবকে কি করতে হয়েছে? अभी परमेश्वर का वाणी उसके पास आया। প্রভুর রব তার কাছে পৌঁছালো। अभी तू क्या करना? এখন তুমি কি করো? उठ। করবে উঠো। उठ। तो अभी उठेगा नहीं उठेगा? এখন उठতে হবে কি না? बोलने के पहले ही दौड़ने के लिए शुरू रहेगा। বলার আগে তাকে ছুটতে আরম্ভ अभी করেছে। तू यहाँ से उठ। এখন তো এখান থেকে উঠো। कारण क्या है? কারণ কি? संकट में आ गया। সংকটে यदि পড়েছে। प्रभु पहला उसको सिक्किम में आने के समय यहाँ से उठ बेतेल में जा बोला तो जाता था क्या? আর তার আগে যদি প্রভু তাকে বলতো যে जाएगा তুমি नहीं বেতেলে जाएगा? যাও, যেত? जाएगा नहीं जाएगा? সে যেত না। नहीं जाएगा। अरे अभी तो आया, थोड़ा देर रहने दो मुझे। আমি তো কিছুক্ষণ এসেছি, থাকি এখানে। लेकिन अभी वो जिंदगी पूरा वो रात याद रखेगा कि मैं परमेश्वर का उस जगह जो प्रभु दर्शन मुझे देकर मैं तुझे बेतेल लेकर आऊंगा करके बोला, उसको मैं बोलकर मैं सिक्किम में जाकर रहने के कारण आज मेरा परिवार में क्या हुआ, ये तकलीफ आई। আর তার সবসময় মনে থাকবে যে প্রভু যে তাকে বলেছে যে তোমাকে বেথেলে আনবো, কিন্তু সেই সিকিমে গিয়ে যে বাস করেছে, এই কারণে তার জীবনে সংকট बीते हुए दिनों এসেছে। में हमारे अंदर हमारे परिवार में कई समस्या आने का कारण कौन है? অনেকবার আমাদের পরিবারে সমস্যার কারণ কি? कौन है समस्या का কে कारण? তার কারণ? बोलिए कौन है? বলুন। कौन है? बगल वाली है क्या? पड़ोसी है क्या? আশেপাশের লোক हाँ? কি? नहीं नहीं, मेरे घर वाली है ना, वही तक हमारे पूरा स्त्री- वही जड़ है, उसका कारण ही है। আমাদের স্ত্রী কাজ এইরকম আমরা বলি। याकूब के समान अपने बच्चों को अपनी साथ में रहने वालों को ऊपर इल्जाम डालना যাকবের মতন তার সন্তানদের উপরে, তার স্ত্রীর উপরে দোষ দিই, वो उपाय नहीं है। এটা ঠিক নয়। क्या हुआ? कारण क्या है? তার কারণ কি ছিল? याकूब मैं तुझसे बात किया, तेरे बच्चों से बात नहीं किया था। প্রভু বলছেন যাকব আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি, তোমার प्रभु সন্তানদের हमारे সঙ্গে को নয়। से व्यक्ति तौर से बोलता है, প্রভু ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের वचन সঙ্গে से কথা बात करता है। বাক্য দ্বারা কথা हम বলেন। प्रभु का दर्शन पाया, প্রভুর দর্শন प्रभु আমরা का পেয়েছি, वचन हमारे पास आया। প্রভুর বাক্য আমাদের কাছে ये এসেছে। सब मिलने के बाद हम क्या करते हैं? এইসব পাওয়ার পরে আমরা কি করি? हम बोलते कुछ है, আমরা কিছু বলি, करते कुछ है, অন্য কিছু করি, होता कुछ है, অন্য কিছু ওপেন और করি। इल्जाम किसके ऊपर लगाएंगे? তার উপরে কার উপরে দোষ और আরোপ করি? बेचारा कोई इनोसेंट लोग जो घायल हुए उनके ऊपर इल्जाम लगाएंगे। বেচারা কেউ নির্দোষ ব্যক্তি থাকলে তার উপরে দোষ আরোপ করি। यदि वैसा है तो, আর এইরকম যদি ये থাকে, संकट से छुटकारा पाना है तो এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য याकूब को क्या बोला? যাকবকে কি বললেন? तो बेतेल में जा करके नहीं बोला, তুমি বেথেলে যাও এরকম বলেনি। बेतेल में जाकर क्या करना? বেথেলে গিয়ে কি করবে? क्या करना? वास करना, সেখানে বাস করবে, उसके बाद वेदी बनाना। তারপরে বেদি हाँ, নির্মাণ वास করবে। कर वेदी बनाना चाहिए। বাস করবে, তারপরে বেদি तो নির্মাণ बेतेल করবে। में वास करने का अनुभव हमारे भीतर प्रभु देखना এই चाहता है। দিনগুলোতে প্রভু সে বাস করার অনুভব আমাদের क्योंकि हम মধ্যে দেন। देखते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 28वां अध्याय में वो बेतेल में गया था ना, আদি পুস্তক 28 অধ্যায় আমরা দেখি সে বেথেলে গিয়েছিল। बेतेल में ही था। हाँ, इस जगह में परमेश्वर है करके बोला था। আর সে বলে ঈশ্বর এই স্থানে আছেন। उसके बाद तो वहां से निकल के वो चला गया था। তারপরে সে বেরিয়ে অন্য স্থানে চলে গেল। प्रभु हम सबको बेतेल में आकर वास करने के लिए चाहता है। প্রভু চান যে আমরা সবাই বেথেলে এসে বাস করি। ये बेतेल का अनुभव क्या है? বেথেলের অনুভব বলে কি? हाँ, जल्दी पढ़िए उत्पत्ति का पुस्तक 28वां अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक 28वां अध्याय, আদি পুস্তক 28 অধ্যায় उसका 17 वचन, 17 পদ। जल्दी पढ़िए। और भय खाकर उसने कहा, भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है। हाँ, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। हाँ। वरन इस वर्ग का फाटक ही देखिए होगा। बेतेल का अनुभव क्या है? বেথেলের অনুভব কি? परमेश्वर का भवन ঈশ্বরের গৃহ। और क्या है? हाँ जी, परमेश्वर का भवन और क्या है? मैं आवाज नहीं आ रहा, ऊंची आवाज से बोलिए, पीछे बोलिए, आवाज बढ़ नहीं है। बेतेल का अनुभव पीछे बोलिए, क्या है? বেথেলের অনুভব কি বলুন? ऊंची आवाज से। ओ स्वर्ग का फाटक है। স্বর্গের দ্বার। भाई लोग बोलिए, बेतेल का अनुभव क्या है? ओ आज अब कहाँ आकर बैठे हैं? আমরা আজকে কোথায় এসে বসে আছি? कौन सी जगह में आके बैठे हैं? কোন স্থানে বসে আছি? कहाँ आकर बैठे हैं? स्वर्ग का फाटक में आके बैठे हैं क्या? স্বর্গের দ্বারে বসে আছেন কি? ऐसा कभी लगा है स्वर्ग का फाटक में आके बैठे हैं? আপনার মনে হচ্ছে যে স্বর্গের দ্বারে বসে আছেন? याद रखिए, हम स्वर्ग का फाटक में आके बैठे মনে রাখবেন স্বর্গের দ্বারে এসে বসে हैं। আছেন। फाटक में आकर बैठकर अंदर प्रवेश नहीं कर पाए तो उस व्यक्ति को देखकर क्या बोलेंगे? স্বর্গের দ্বারে বসে যদি ভেতরে প্রবেশ না করে তাকে কি বলা হবে? पूरा यात्रा कर दिया, সারা যাত্রা করে फाटक এসেছে, में पहुंच गया, দ্বারে পৌঁছালো, अंदर जाए बिना कैसा आ गया तू?
ভেতরে প্রবেশ না করে কি করে कहाँ থাকবে? रहने वाला? तू फाटक तक तो यात्रा किया है ना। তুমি দ্বার পর্যন্ত যাত্রা করে এসেছো, फिर फाटक से अंदर प्रवेश किए बिना रहेगा तो हम में से हर एक लोग कितना बड़ा मूर्ख हो सकता है। দ্বার থেকে ভেতরে না প্রবেশ করলে কত বড় মূর্খ। प्रभु आज आपको और मुझे कहाँ लेकर आया है? প্রভু আজকে আপনাকে আমাকে কোথায় कहाँ এনেছেন? लेके आया? কোথায় এনেছেন? स्वर्ग का फाटक में। স্বর্গের দ্বারে। लेकिन स्वर्ग का फाटक में आए हुए लोग क्या करना चाहिए? স্বর্গের দ্বারা আমরা এসেছি, আমরা কি করব? उस स्वर्ग के फाटक के अनुभव में रहना चाहिए। সেই স্বর্গের দ্বারের অনুভবই अभी থাকবো। अभी तो बैठे हैं, আমরা এখন বসে আছি। मीटिंग खत्म होगा तो वापस हम चले जाएंगे अपना दुनिया। প্রার্থনা শেষ হলে আমরা চলে যাব। फिर वापस स्वर्ग के फाटक में लेकर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? আবার স্বর্গের দ্বারে আনতে প্রভু কি করবেন? फिर एक गीत गा के फिर आत्मा में भरो, वो बहुत मुश्किल से फिर आपके सारे ध्यान को लेकर आना আবার पड़ेगा। গান গিয়ে আত্মাতে ভরে আবার আপনাদের মন একদিকে आपको इकट्ठा करने के लिए प्रभु के सूरी में आपके मन को लेकर आने के लिए कितना मुश्किल पड़ रहा है। আপনাদেরকে একত্র করে আপনার মনকে প্রভুর কাছে अभी আনতে ये কত स्वर्ग के কষ্ট। फाटक से बाहर जाने के लिए एक शब्द में बोलूंगा, अभी तुरंत बाहर जाएंगे। একটা কথা বলে স্বর্গের দ্বার থেকে বেরিয়ে যাবেন। क्या बोलना पड़ता? কি বলতে হবে? हालेलुया। उसके बाद तुरंत भाग जाएंगे सब वापस সঙ্গে अपने সঙ্গে পালিয়ে যাবেন। मतलब हालेलुया बोल दिया तो स्वर्ग का फाटक से एग्जिट हो जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी। একটা কথা বললে স্বর্গের দ্বার থেকে বেরিয়ে যাবেন। मतलब क्या? अभी मीटिंग खत्म होगा, हालेलुया बोले तो हमको फुल एंजॉयमेंट अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। মিটিং শেষ হলে হালেলুয়া ऐसा ही বলে है ना? খুব আনন্দ নিজেদের জগতে कई बार ফিরে ऐसा যাবে। ही होता है ना, অনেকবার এরকমই হয়। हालेलुया बोल के घर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम और एक दुनिया में ही आ गए। আমরা বাড়িতে ফিরে গেলে অন্য জগৎ মনে হয়। याद रखिएगा स्वर्ग का फाटक में वास करना चाहिए, মনে রাখবেন স্বর্গের দ্বারে বাস नहीं করতে तो হবে, फिर क्या होगा? নাহলে কি হবে? और दूसरे फाटक में जाकर फंस जाएंगे। অন্য সে দ্বারে গিয়ে আমরা उत्पत्ति का আটকে যাব। पुस्तक 19वां अध्याय में आने के समय आदि जल्दी पुस्तक पढ़िए। 29 उत्पत्ति का पुस्तक 19वां अध्याय का पहला वचन पढ़िए। আদি পুস্তক 19 প্রথম পদ। वहाँ एक धर्मी व्यक्ति है, वहाँ एक धर्मी व्यक्ति है, সেখানে একটা ধার্মিক ব্যক্তি अच्छा আছে, व्यक्ति है, ভালো ব্যক্তি, भला व्यक्ति है। ভালো कौन ব্যক্তি। सा फाटक में बैठा है? সে কোন দ্বারে বসে আছে? वह पढ़िए। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। देखिए कहाँ एक अच्छा व्यक्ति कहाँ बैठा है? সে ভালো মানুষ কোথায় বসে আছেন? कहाँ बैठा है? सोदोम के फाटक में बैठा है। সদমের দ্বারে। ये अच्छा व्यक्ति है, সে ভালো ব্যক্তি, कोई पापी इंसान नहीं है, কোনো পাপী নয়, धर्मी इंसान है, ধার্মিক ব্যক্তি, अच्छा विश्वासी है। ভালো বিশ্বাসী, हाँ अच्छा, और अच्छे बातों में बने रहने वाला अच्छा परिवार का है। ভালো মধ্যে থাকা সে ভালো পরিবার। लेकिन कहाँ जाके बैठा है? কোথায় বসে আছে? कहाँ बैठा है? सोदोम का फाटक। সদমের দ্বারে। इसका अनुभव क्या है पता है? সে কি অনুভব জানেন? अब दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय में आने के समय দ্বিতীয় পিতর 2 অধ্যায় আমরা দেখি हाँ उसका 7 और 8 पढ़िए। 7 আর 8 পদ। वहाँ सोदोम गोमरा के एक नगर के बारे में पढ़ सकते हैं। সদম গোমরা সেই নগরের বিষয়ে আমরা দেখি। जल्दी 7 और 8 पढ़िए। और धर्मी दूत धर्मी लूत, देखिए ये लूत पापी नहीं है, इसलिए मैंने बोला विश्वासी अच्छा बड़ा इंसान अच्छा व्यक्ति है। हाँ धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, देखिए अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन में पड़ा था, नहीं तो दुखी था। आगे छुटकारा दिया क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए, देखिए धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता क्या था। ये धर्मी व्यक्ति किसको देख कर और किसको सुनकर रहता था, वास करता था? আর এই ধার্মিক ব্যক্তি কার কথা শুনে ये কার धर्मी व्यक्ति বিষয় দেখে? किसके बीच में वास करता था? এই ধার্মিক ব্যক্তি কাদের মধ্যে आप বাস लोग করে? बोलिए अपना बाइबल में देखकर क्या बोलिए? আপনাদের বাইবেল দেখে বলুন। लोत धर्मी इंसान कहाँ किसके बीच में वास करता था? লোত ধার্মিক ব্যক্তি কোথায় কাদের মধ্যে বাস করতেন? किसके बीच में? अधर्मियों के बीच में वास। অধর্মীদের মধ্যে। और वो क्या देखता था? আর কি করতেন? क्या देखता था? उनके दुष्टता को देखता था, তাদের দুষ্ট কাজকে उसकी দেখতেন, अशुद्धता को देखता था। তাদের মলিন কাজকে क्या দেখতেন। सुनता था? আর কি শুনতেন? उनकी अशुद्धता को सुनता था তাদের মলিন বাক্যগুলো শুনতেন। और उसका मन उसके कारण खेदित होता था। আর তার মন পীড়িত হতো। कन्वेंशन आए हैं, সম্মেলন এসেছে। स्वर्ग का फाटक भी है, এই স্বর্গের দ্বার এটাই, सोदोम का फाटक भी है। সদমের দ্বারও আছে। इन दिनों में आप आए हैं क्या देखने के लिए? আপনারা কেন এসেছেন? কি দেখতে? क्या देखने के लिए आए কি हैं? দেখতে এসেছেন? किसको देखने आए हैं? কাকে দেখতে এসেছেন? प्रभु को देखने आए हैं क्या? প্রভুকে দেখতে এসেছেন उसके কি? वचन को सुनने आए हैं क्या? তার বাক্য শুনতে এসেছেন यदि কি? वो अनुभव हमारे भीतर है तो যদি সেই অনুভব আমাদের মধ্যে থাকে, उसका अनुभव भी अलग रहेगा। সেই অনুভব আলাদা। यदि इस मकसद से हम चूक गए तो
কিন্তু इस আমাদের मकसद से हम चूक गए तो উদ্দেশ্য থেকে আমরা যদি দূরে চলে यदि যাই, हमारा कान वचन के लिए खुला नहीं है, যদি কান আমাদের বাক্যের জন্য খোলা না থাকে, हमारा नजर प्रभु की बातों को देखने के लिए ताकता नहीं है, আমাদের চোখ সে প্রভুর কাজ हम দেখার জন্য स्वर्गीय আমরা दर्शन देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? স্বর্গ দর্শন দেখার জন্য কি করব? ये शरीर का आंख को बंद करना पड़ता है। এই দেহের চোখটা कुछ বন্ধ लोगों को तो করতে आंख बंद ही नहीं होता, কিছু লোকের চোখ বন্ধ হয় ये না, आंख खोल के सब इधर उधर देखते रहेंगे তাদের तो চোখ कौन খুলে এদিকে दिखेगा? ওদিকে তাকায়। लोत वैसा ही है, লোত এরকমই ছিল, हर वक्त वो अपने आंखों से क्या देखता সব था, সময় তার চোখ দিয়ে কি कानों দেখতো, से क्या सुनता था, কান দিয়ে কি শুনতো, अधर्मियों के दुष्ट चाल चलन कोई अशुद्ध चाल चलन कोई देखता वही सुनता। অধর্মীদের মন্দ কাজকে দুষ্ট কাজকে দেখতো। कन्वेंशन में आए हैं, क्या सुनने वाले हैं, আমরা সম্মেলনে এসেছি কি শুনবো, क्या देख रहे কি हैं? দেখবো, अच्छे बातों को देख रहे ভালো हैं, বিষয় দেখবো, अच्छी बातों को सुन रहे हैं ভালো क्या? কথা শুনবো, या अनावश्यक बातों के लिए कान देते हैं, অনাবশ্যক যে কথা যে শুনি, अनावश्यक बातों को देखते रहते हैं? অনুচিত কথাগুলো কাজগুলো यदि দেখি। वैसा है तो যদি এরকম হয়, प्रभु आपको देखकर कहता है, প্রভু আপনাকে দেখে বলছেন बेतेल में आकर वास कर, তুমি বেথেলে এসে বাস করো, सोदोम के फाटक में जाकर मत बैठ। সদমের দ্বারে বসো না। कहाँ आकर रहना चाहिए? কোথায় গিয়ে বাস করতে হবে? स्वर्ग का फाटक में आकर স্বর্গের रहना। দ্বারে গিয়ে বসতে उसका হবে। मतलब हमारा आंख और हमारा मुंह किसके लिए, हमारा कान किसके लिए खुला रहना चाहिए? তার মানে আমাদের চোখ, আমাদের কান, মন स्वर्गीय बातों को देखने के लिए, स्वर्गीय बातों को सुनने के लिए खुला रहना স্বর্গীয় चाहिए। বিষয় দেখার জন্য, স্বর্গের কাজকে দেখার জন্য। आग्रह करते हैं क्या? আপনারা আগ্রহ করেন কি? आग्रह है क्या? আগ্রহ আছে কি? यदि ये अनुभव नहीं है तो যদি এই অনুভব না থাকে, कि आप यहाँ से जाने के समय खेदित होकर, दुख होकर, निराश होकर ही जाएंगे। আপনি যখন এখান থেকে ফিরে যাবেন মন দুঃখ নিয়ে, লোক আর দুঃখের সঙ্গে আপনি ফিরে যাবেন। धर्मी इंसान अपने आप को क्या करता था? ধার্মিক মানুষ কি করতেন? खेदित करते रहता। প্রত্যেকদিন তার প্রাণকে দুঃখ हम দিতেন। अच्छा विश्वासी है। আমরা ভালো বিশ্বাসী হতে পারি। स्वर्ग का फाटक में स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय वाणी को सुनने वाला अनुभव नहीं है तो फिर हम भी दुख होकर ही जाएंगे। স্বর্গীয় দ্বারে স্বর্গীয় বাণী, স্বর্গের অনুভব যদি না দেখি আমরা দুঃখিত হব। लेकिन याकूब अच्छा एक व्यक्ति था, কিন্তু যাকব এক ভালো ব্যক্তি प्रभु ছিলেন, का बात माना, প্রভুর কথা শুনলেন, तुरंत वहां से उठ गया, সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে क्योंकि उसको উঠলেন। पता है कि वो परेशानी में है। কারণ সে জানতো সে अब কষ্টের ये মধ্যে আছে। परेशानी से जब मुक्त पाना है तो और कोई चारा नहीं, प्रभु जो बोला वो तुरंत वो करना है, इसलिए उठा, अपने परिवार को लिया, बेतेल की ओर निकल गया। সংকটে পড়ে গেছে সে ব্যক্তি, আর কোনো উপায় নেই, প্রভুর বাক্য শুনে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো। आप लोग भी जाने के लिए चाहते हैं क्या? আপনারা কি যেতে চান? आग्रह है क्या? আগ্রহ আছে কি? हाँ या नहीं? হ্যাঁ কি না? हाँ या नहीं? ऊंची आवाज से। यदि आग्रह है तो যদি আগ্রহ থাকে उसके योग्य काम भी प्रभु তার करेगा। যোগ্য কাজও করতে হবে। क्या हुआ पता है? কি হয়েছে জানেন? बेतेल में जाकर वास करने के पहले, বেথেলে গিয়ে বাস করার আগে, जब वो बेतेल की ओर अपना यात्रा शुरू किया, বেথেলের দিকে তার যাত্রাপথ আরম্ভ করলেন। एक वचन केवल पढ़कर हमारा आंख को बंद करेंगे। প্রথম পদ আমরা পড়ে আমরা শেষ করব। 35वां अध्याय के 5 वचन। 35-5 हाँ, 35 का 5 और 6 भी साथ में पढ़ ले। 6 পদ। तब उन्होंने कूच किया देखिए, तब उन्होंने अपना यात्रा को शुरू किया, और उनकी चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया हाँ। कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। हाँ। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। देखिएगा, यात्रा जैसे ही शुरू किया যে এই যাত্রা সে আরম্ভ করলো, तब क्या हुआ? কি হলো? प्रभु की ओर से एक डर उनके ऊपर आकर समा गया। প্রভুর দিক দিয়ে একটা ভয় তাদের मतलब উপরে, जिससे याकूब डरता था, যাদের দেখে যাকব ভয় পাচ্ছিলেন, उनके अंदर परमेश्वर का एक डर उनके अंदर छा गया कि याकूब का भी पीछा नहीं किए, याकूब के बच्चों का भी पीछा नहीं किए। তাদের মধ্যে একটা ভয় ছেয়ে গেল, তার সন্তানদেরকেও, তার যাকবকে তারা পশ্চাতে তারা ছুটে এলো না। आपको समझ में आया? বুঝতে পারছেন কি? मतलब क्या है? এটার অর্থ কি বুঝতে পারছেন? बेतेल में आकर वास कर। বেথেলে এসে বাস করো। जब वो बेतेल में वास नहीं बल्कि बेतेल की ओर यात्रा ही शुरू किया था, বেথেলে যায়নি এখনো, কেবল যাত্রাপথ আরম্ভ করেছে। उसका विरोध में जिस जिस बातों से वो डर रहा था, যেসব বিষয়ের তার ভয় ছিল, वो सारे डरने वाले इसको देखकर डरने लगे। আর তারা সকলে একে দেখে তারা ভয় कारण পেতে क्या है? কারণ কি? परमेश्वर का डर उनके ऊपर आकर समा गया। ঈশ্বরের ভয় তাদের উপরে ছেয়ে গেল। कारण क्या है? কারণ কি? अब तक याकूब खुद डर रहा था, এখন পর্যন্ত যাকব নিজে ভয় लेकिन अभी পাচ্ছিল, याकूब के साथ परमेश्वर रह गया, কিন্তু এখন যাকবের সঙ্গে ঈশ্বর क्योंकि আছে। याकूब कहाँ की ओर यात्रा शुरू कर दिया? কারণ কোথায় যাত্রা আরম্ভ করেছে? स्वर्ग के फाटक की ओर आ স্বর্গের गया। দ্বারের দিকে। हमारे आंखों को बंद करें। আমাদের চোখ বন্ধ করি। अभी आप कौन से फाटक में है रहना এখন चाहते हैं? আপনি কোন দ্বারে বাস করতে চান? प्रभु याकूब को देखकर क्या कहता है? যাকবকে দেখে প্রভু কি जिस বলছেন? जगह मैंने तुझे जब तू अपने भाई एसा से डरकर जा रहा था, जब मैं तुझे दर्शन दिया, उस जगह को तू स्मरण रख। তোমার ভাই এসোকে দেখে তুমি যখন পালালে ভয়ে সেই স্থানে इस তুমি जगह যাও। से तू उठ,
এই স্থান থেকে वहां উঠো, जाके तू वास कर, তুমি সেখানে গিয়ে বাস वहां तू করো, मेरे लिए एक वेदी बना। তোমার আমার জন্য একটা বেদি वेदी নির্মাণ मतलब করো। वो एक आराधना को दिखाता है, আর এটা একটা আরাধনাকে দেখায়, वेदी मतलब वो एक समर्पण को दिखाता है, বেদি বলে একটা সমর্পণকে দেখায়, वेदी मतलब वो एक बलिदान को दिखाता है। বেদি বলে বলিদানকে দেখায়। हमारे जीवन में हम प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं क्या? প্রভুর জন্য আমরা নিজেকে সমর্পণ করি কিনা, हमारे जीवन को बलिदान होकर समर्पण करते हैं क्या? আমাদের জীবন বলি রূপে সমর্পণ করি हम सब কিনা, लोग हमारे आंखों को बंद আমাদের करें। চোখ বন্ধ করি। समस्या में रहने पर, সমস্যা যদি कष्ट থাকে, में रहने पर কষ্ট যদি प्रभु থাকে, हमें देखकर क्या कहता है? প্রভু আপনাকে দেখে কি বলছেন, बेतेल की ओर आ जा। তুমি বেথেলের দিকে जब এসো। याकूब बेतेल की ओर यात्रा शुरू ही किया, যাকব বেথেলের দিকে কেবল যাত্রাপথ ओ আরম্ভ করলেন, परमेश्वर ने उसके लिए अपने हाथ को बढ़ाने प्रभु- आरंभ किया। তার জন্য তার হাত বিস্তার हमारे लिए করলেন। प्रभु अपने काम को आरंभ करना चाहता है, প্রভু আমাদের জীবনে সে কাজ আরম্ভ করতে अपने চান, हाथ को बढ़ाने के लिए चाहता তার है। হাত বিস্তার করতে क्या চান। करना चाहिए? কি করতে হবে? केवल एक ही काम करना है। একটাই কাজ, आज हमारे जगत से उठिएगा, আমাদের স্থান থেকে উঠতে हमारी হবে, आंखों को स्वर्ग की ओर उठाइए, আমাদের চোখ স্বর্গের দিকে हमारे তুলবো, कानों को प्रभु की वाणी की ओर हम कान लगाएंगे। আমাদের কান প্রভুর রবের জন্য क्या इस পাতবো। सुबह के समय प्रभु ने आपसे बात किया है क्या? এই সকালবেলা প্রভু কি আপনার সঙ্গে কথা বলেছে? प्रभु आपके साथ मुलाकात करना चाहता है। হে প্রভু তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে यदि চাই। आप भी प्रभु के साथ मुलाकात करने के लिए चाहते हैं तो আপনি কি প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ हमारे করতে आंखों চান? को बंद करके আমরা চোখ বন্ধ করুন, घुटने में आकर, হাঁটুর উপরে प्रभु দাঁড়ান। बीते हुए दिनों में मैं कई बातों के लिए दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाया, হে প্রভু বিগত দিনগুলোতে অন্যদের উপরে আমি দোষারোপ लेकिन করেছি, सबका कारण मैं ही हूँ। কিন্তু এই সকলের কারণ मैंने আমি तेरे ছিলাম। वाणी को नहीं सुना, আমি তোমার রব শুনি, मैं तेरे सम्मुख में प्रार्थना नहीं আমি किया, তোমার সন্নিধানে প্রার্থনা मेरा করিনি। गलती के कारण मेरे परिवार कष्ट उठाया, আমার কারণে আমার পরিবারের মধ্যে मेरे কষ্ট गलती ছিল, के कारण मेरे माँ बाप कष्ट उठाए, আমার ভুলের কারণে আমার মাতা পিতার কষ্ট मेरे হয়েছে, गलती के कारण मेरे पत्नी मेरे पति मेरे अड़ोस पड़ोस लोग कष्ट उठा रहे हैं। আমার কারণে আমার স্বামী স্ত্রী বা প্রতিবাসী তাদের কষ্ট आज হয়েছে। मसीहों के गलती के कारण संसार में रहने वाले कई लोग कष्ट उठा रहे हैं, আজকে খ্রিস্টানদের ভুলের জন্য জগতের লোকেদের অনেক कारण কষ্ট। मसीह लोग मसीह का अनुकरण करने के लिए चूक जाते हैं। কারণ খ্রিস্টানরা তারা খ্রিস্টের পশ্চাতে তারা চলে हम না। प्रभु का अनुकरण करने के बजाय हम अपने ही धुन में पड़े रहते हैं। আমরা প্রভুর অনুকরণ না করে নিজেদের কথার মধ্যে प्रभु हमें থাকি। क्षमा करना প্রভু चाहिए। আমাদের ক্ষমা করুন। आज इस सुबह के समय प्रभु हमें अपनी ओर बुला रहा है। প্রভু তার দিকে আমাদেরকে ডাকছেন। कितने लोग प्रभु के पास आने के लिए কত चाहते हैं? লোক প্রভুর দিকে আসতে চান। यदि आप अपने आप को समर्पण करते हैं तो যদি নিজেকে সমর্পণ করবেন, अपने घुटने में आइएगा, আপনার হাঁটুর উপরে বসুন। हमारे समस्याओं से छुटकारा। আমাদের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবো। केवल एक ही काम करना है, একটাই কাজ করতে याकूब হবে। तू उठ, যাকব তুমি উঠো, तू बेतेल की ओर यात्रा তুমি कर, বেথেলের দিকে যাত্রা वहां করো, तो आके वास करना। সেখানে গিয়ে বাস हमारे लिए করো। प्रभु ने एक स्वर्ग का फाटक रखा है। সেখানে স্বর্গের দ্বার রাখা আছে। कितने लोग स्वर्ग का फाटक को अनुभव करना সে স্বর্গের দ্বার वो অনুভব स्वर्ग করতে के চান। फाटक में क्या है? স্বর্গের দ্বারে কি वो আছে? स्वर्ग के फाटक में रहने वाले लोग क्या करेंगे? স্বর্গের দ্বারে যারা থাকে তারা কি वो করে? प्रभु को स्तुति करते रहेंगे, তারা প্রভুর প্রশংসা করে, उनके मुंह में प्रभु का ऊंचा स्तुति पाया তারা जाएगा, উচ্চ প্রশংসায় वो प्रभु को आराधना करते रहेंगे। তারা প্রভুর আরাধনা করে। उनका आनंद क्या है? সে আনন্দ কি? यीशु मसीह का नाम ऊंचा करना ही उनका आनंद है। খ্রিস্টের নামকে উচ্চ করে তারা তার पवित्र আনন্দ। आत्मा के आनंद में भरता रहना उनका आनंद है। পবিত্রতা আনন্দ ভরা प्रभु আছে का वाणी আনন্দ। को सुनना उनका आनंद है। প্রভুর রব শোনা তাদের আনন্দ। परमेश्वर की मर्जी को जानना उनका आनंद है। প্রভুর ইচ্ছাকে জানা সেটা তাদের आज वो আনন্দ। अनुभव हमारे भीतर है। সে অনুভব আজকে प्रभु আমাদের का आत्मा মধ্যে के लिए हम जगह देते हैं क्या? প্রভুর আত্মার জন্য আমরা স্থান प्रभु का দিচ্ছি। सम्मुख क्या हमारे बीच में है क्या? প্রভুর সম্মুখ আমাদের মধ্যে केवल আছে। 2 मिनट के लिए हम प्रभु का आत्मा के लिए 2 जगह মিনিটের देते জন্য আমরা আত্মার জন্য हैं। স্থান यदि हम দেব। प्रभु के सम्मुख में स्वर्ग के फाटक में है तो প্রভু সম্মুখে वो प्रभु স্বর্গের का দ্বারে आत्मा দেবে। में स्पर्श कर सकता है, আর সে আত্মা আমাদের স্পর্শ प्रभु করবে। का आत्मा में न्याय कर सकता है। প্রভু আমাদের আত্মাকে স্পর্শ हम করবে। प्रभु के ऐश्वर्य में मगन हो जाएंगे, আমরা প্রভু সন্নিধানে আনন্দ করি। प्रभु के ऐश्वर्य में हम आनंद मनाएंगे। প্রভু সন্নিধানে आनंद করি। हम आंख खोल के यहाँ वहाँ देखने वाला अनुभव स्वर्ग का फाटक नहीं है। চোখ খুলে ওইদিকে তাকায় স্বর্গের ऊंचे आवाज से मसीह के नाम को ऊंचा करना है। উচ্চভাবে ঈশ্বরকে আমরা अन्य প্রশংসা भाषा করি। में प्रभु के ऐश्वर्य को हम अनुभव करना है। বড় ভাষায় বলে আমরা প্রভু সন্নিধানকে कब অনুভব तक हम করি। खामोश रहेंगे? কখন कब तक हम दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे? কখন পর্যন্ত অন্যদের উপরে लोग দোষ के করি। समान अनावश्यक बातों को कब तक देखते रहेंगे? লোকের মতন অন্য কথা কখন পর্যন্ত हे বলবো? प्रभु, হে ঈশ্বর, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। আমি তোমার नामকে উচ্চ করি। दुष्टता नहीं चाहिए, তোমার ইচ্ছা अनावश्यक बातें नहीं चाहिए। অনাবশ্যক কথা দরকার तेरे নেই। आत्मा में मगन होगा, আমি আত্মাতে तेरे মগ্ন হব। मर्जी को मैं पूरा करूंगा। তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ করবো। मुझसे बातें कर। আমার সঙ্গে ये কথা कन्वेंशन বলো। के दिनों में तेरे ऐश्वर्य को मैं अनुभव करने के लिए এই सहायता সময় कर। তোমার অনুভব আমি পেতে চাই।